और डियर आपको पढ़ना है जो टॉपिक वर्ल्ड रिवर, विश्व की नदियां आपको पढ़ना है। एक बड़ी टॉपिक है, पूरा वर्ल्ड लेवल का सारा रिवर आपको फिनिश करना है। ये फिनिश होते ही आपका ये पूरा समाप्त हो जाएगा। अब आप केवल इंडिया के अंदर पढ़ेंगे, आप वो भी आपका कुछ ही दिनों में, उसकी भी सभी टॉपिक हम पूरा कर देंगे। 1 बाय 1 करके देखिए आपका। अब हमें बताइएगा डियर, ये आपका डियर यहाँ वाला पार्ट देखिए, अलास्का और कनाडा। एक नदी जो है, एक नदी आप देखे होंगे या जानते होंगे, मैकेंजी रिवर। तो मैकेंजी रिवर जो है अलास्का की प्रमुख नदी है। मैकेंजी नदी, कौन सी नदी? मैकेंजी नदी। मैकेंजी नदी ये अलास्का राज्य की प्रमुख नदी। हालांकि ये नदी का प्रवाह जो है वह कनाडा में भी है डियर, और कनाडा की राष्ट्रीय नदी जो है वह नेल्सन रिवर, कनाडा की एक राष्ट्रीय नदी है नेल्सन रिवर। तो ये जो नदी है वह नेल्सन है, और एक नदी ये है सेंट लॉरेंस नदी। ये आपका कौन सी नदी है? सेंट लॉरेंस नदी। आप कनाडा की केवल 3 नदियां याद रखिएगा, मैकेंजी नदी, नेल्सन कनाडा की राष्ट्रीय नदी है, और यह सेंट लॉरेंस नदी है। एक बात हमें बताइएगा, सेंट लॉरेंस नदी पर कौन सा जलप्रपात है? नियाग्रा जलप्रपात। तो याद रखेंगे आप, नियाग्रा जलप्रपात किस नदी पर है? सेंट लॉरेंस नदी पर। अब मित्रों बताइएगा, ये आपका कौन सा पर्वत है? रॉकी पर्वत है। आपको पता होगा डियर, दुनिया का दूसरा सबसे लंबा पर्वत है रॉकी, और दुनिया का सबसे लंबा पर्वत एंडीज पर्वत श्रेणीमाला है, जो पड़ता है दक्षिणी अमेरिका में। उत्तरी अमेरिका में रॉकी पर्वत है, और रॉकी पर्वत के इस साइड से एक नदी निकल करके आती है। इस नदी का नाम है कोलोराडो नदी। कौन सी नदी? कोलोराडो नदी। कोलोराडो नदी में एक बहुत बड़ा गड्ढा है, हाँ, उसका नाम है ग्रांड कैनियन, याद रहेगा। और यहीं से एक नदी निकल के आती है, और इस नदी का नाम बताएंगे आप, मिसिसिपी नदी। एक नदी यहां से आकर इसमें मिल जाती है, तो मिसिसिपी, मिसौरी। तो याद रखिएगा, अमेरिका की सबसे लंबी नदी जो है वह मिसिसिपी नदी कहां से निकलती है? रॉकी पर्वत से। रॉकी पर्वत से इधर जो नदी निकलती है वो आपका है कोलोराडो नदी। कोलोराडो नदी आपका किस महासागर में गिरती? प्रशांत महासागर में गिरती। जबकि मिसिसिपी और मिसौरी, ये दोनों नदियां अटलांटिक महासागर में, यूं कहिए तो आपका मैक्सिको की खाड़ी में गिरती। और मिसिसिपी ये आपका सबसे लंबी, उसकी ट्रिब्यूटरी रिवर है आपका मिसौरी। तो दोनों को एक साथ नाम याद रखते हैं हमेशा, मिसिसिपी, मिसौरी। और ये दोनों नदियां जिस प्रकार के डेल्टा का निर्माण करती हैं, वो डेल्टा का नाम है पक्षीपाद डेल्टा, यानी पक्षी के पांव की तरह उसका डेल्टा का क्रिएशन होता है। तो पक्षीपाद डेल्टा का निर्माण दुनिया की कौन सी नदी करती है? मिसिसिपी, मिसौरी। एक हमें बताइएगा, ये नदी आपका टेनेसी नदी। यहां पर एक नदी आई है
ये आपका इस नदी का नाम है टेनेसी नदी। अब हमें जवाब दीजिएगा, ये टेनेसी नदी लक्ष्मी आप बताइए किस पर्वत से निकलती है? आपलेशियन पर्वत से। क्योंकि बहुत सिंपल है ये उत्तर, इधर है आपलेशियन और इधर है आपका रॉकी पर्वत। इन दोनों के बीच का जो मैदान है उसको प्रेरी घास का मैदान कहते हैं। आप प्रेरी घास के मैदान में हिमभक्षी पवन कौन सी चला करती है? चीनूक। चीनूक अमेरिका की स्थानीय पवन है, वह आइस ईटर पवन कहा जाता है। वहां की सबसे प्रमुख स्थानीय पवन है चीनूक। और इसमें इतना नदियों को आप याद रखेंगे। यहाँ पर ये आपको पता होगा एक नदी, एक आपका एक पर्वत, इस पर्वत का नाम है एंडीज पर्वत। कौन सा पर्वत? एंडीज पर्वत। अब डियर यहां से एक नदी निकलती, ये आपका इस नदी का नाम बताइए। ब्राजील में, ब्राजील में ओरोनिको नहीं है, ये आपका अमेज़न रिवर, या उसको हिंदी में आप लोग अमेज़न नदी कहते हैं। और अमेज़न नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? मेडिरा। ये आपका समझिए दसनों बार पूछा है। अमेज़न नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? मेडिरा। कौन सी है? मेडिरा। याद रहेगा डियर, मेडिरा। वेनेजुएला में एक नदी है, वेनेजुएला में एक नदी है, उसका नाम याद रखिएगा, ओरोनिको। ओरोनिको, ओरोनिको नदी है। कौन सी नदी? ओरोनिको। ओरोनिको की एक सहायक नदी है कोरोना नदी। कौन सी? कोरोना नदी। अब कोरोना नदी पर कौन सा जलप्रपात है? नियाग्रा जलप्रपात नहीं है, एंजिल जलप्रपात है डियर, एंजिल। नियाग्रा तो आपका सेंट लॉरेंस नदी। इस पर आपका दुनिया का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित जो जलप्रपात है वो आपका एंजिल जलप्रपात है। एंजिल जलप्रपात जिस नदी पर है उस नदी का नाम है कोरोना नदी। कोरोना नदी जिसकी सहायक नदी है वो नदी है ओरोनिको। ओरोनिको और कोरोना ये दोनों नदियां आपका डियर किस देश में बहती हैं? वेनेजुएला में। किसमें? वेनेजुएला में। अब डियर एक और आगे बढ़िएगा, बताइएगा डियर। अब इसमें और कोई विशेष नदी नहीं। अब आइए यहाँ पर एक झील है, सानी बताइए इस झील का नाम क्या है? यह झील आपका विक्टोरिया झील। और रिम्पी आप बताइए विक्टोरिया झील से सटे हुए तीन उन देशों का नाम? हाँ, तीन ही देश हैं, युगांडा, केनिया, तंजानिया और रवांडा भी है। रवांडा नहीं है, शाबाश, ये सही बताया आपने, युगांडा, केनिया और तंजानिया। अब इस झील को बताने का मेरा एक उद्देश्य है कि इसी झील से दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी निकलती। लेकिन यहाँ से जो नदी निकल के जाएगी वो आपका है डियर सफेद। और इथियोपिया में ताना झील से निकलती है ब्लू नील। दोनों जाकर के खार्तूम के पास मिलती। तो ब्लू नील खार्तूम है सूडान की राजधानी। तो आपका ब्लू नील और सफेद नील दोनों का संगम कहाँ है? खार्तूम, जो सूडान की राजधानी। अब डियर यहां से फिर आपका जो नदी आगे बढ़ती है इसको नाम देते हैं नील नदी। एक बात और याद रखिएगा, दुनिया की सबसे लंबी नदी आपका नील नदी है, जबकि इससे ज्यादा पानी अमेज़न में होता है। लेकिन लंबाई में सबसे लंबी नदी कौन सी है? ये नील नदी। पूरे वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर है नील। और यह निकलती है विक्टोरिया झील से और गिरती है मेरिडियन सी, भूमध्य सागर में। याद रहेगा डियर। एक बताइएगा इस नदी का नाम क्या है?
ये आपका इस नदी का नाम क्या है? ये आपका डियर इस नदी का नाम बताइए। ये आपका सही जवाब आपने दिया कांगो नहीं, नाइजर नदी या पाम नदी। इस नदी का नाम है नाइजर नदी भी कहते हैं या पाम रिवर। पाम रिवर क्योंकि पाम के वृक्ष उस नदी के किनारे बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। तो नाइजर नदी या पाम रिवर, नाइजर नदी का क्या दूसरा नाम है? पाम नदी। तो याद रखिएगा ये अफ्रीका मूल की प्रमुख नदियों में से एक है। और ये एक विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी वह जायरे या कांगो, जायरे या कांगो, जायरे या कांगो। ये नदी जो है, चाहे इसको जायरे नदी कहिए चाहे कांगो नदी कहिए, याद रखिएगा विषुवत रेखा को 2 बार या विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी आपका जायरे नदी या कांगो नदी। जबकि डियर विषुवत रेखा को हो गया। अगर डियर आपको पूछेगा मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी, तो लिम्पोपो नदी। कौन सी नदी? लिम्पोपो। कौन सी? लिम्पोपो। लिम्पोपो नदी जो है ना डियर आपका, यह मकर रेखा को 2 बार काटती। लिम्पोपो मकर रेखा को 2 बार काटती है। लिम्पोपो मकर रेखा को 2 बार काटती। इसको याद रखिएगा लिम्पोपो को। लिम्पोपो नदी डियर आपका गिरती इस साइड, इस साइड ऐसे डियर देख लीजिएगा उसको। और इसके बाद एक नदी और पूछता है कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी, वो भारत में है डियर माही नदी। माही नदी भारत में है, कर्क रेखा को 2 बार काटती। तो याद रखिएगा अगर पूछता है डियर कि विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी, तो कांगो या जायरे नदी। और मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी लिम्पोपो नदी। कौन सी नदी? लिम्पोपो नदी। और एक जाम्बेजी नदी भी है जो आपका जिम्बाब्वे में है, जाम्बेजी नदी। जिम्बाब्वे में है कौन सी? जाम्बेजी नदी आपका, जाम्बेजी। हाँ, इसी पर जो है विक्टोरिया जलप्रपात है। विक्टोरिया जलप्रपात जिम्बाब्वे में है। किस नदी पर है? जाम्बेजी नदी पर। तो डियर आप बताइएगा, ये आपका ऑस्ट्रेलिया है जिसे आप प्यासी भूमि का देश कहते हैं। यहाँ पर जो पर्वत है, इस पर्वत का नाम बताइए, इस पर्वत श्रृंखला का। हाँ, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। अब यहाँ से एक नदी आपका एक ऊपर से आई है, इसमें मिलते। तो आपका मुर्रे और डार्लिंग या मर्रे और डार्लिंग। अब मर्रे और डार्लिंग, जबकि इसमें आप हमको ये बताइए कौन किसकी सहायक है? मर्रे की डार्लिंग सहायक है या डार्लिंग की मर्रे सहायक है? आप याद रखिएगा इसमें मेन रिवर आपका मर्रे है, जबकि डार्लिंग उसकी सहायक नदी। तो मर्रे और डार्लिंग नदी का उद्गम स्थल कहां से? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से। कहां से? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से। एक बात याद रखिएगा, ये यूरोप वाले हिस्से में कोई भी मरुस्थल नहीं है। यूरोप एक ऐसा कॉन्टिनेंट या महाद्वीप है जहां पर कोई मरुस्थल नहीं। अब आप स्टेपी मरुस्थल की बात जो कोई लोग बोले हैं वह कजाकिस्तान में है, जबकि स्टेपी घास का मैदान आपका यूक्रेन में है। तो स्टेपी घास का मैदान यूक्रेन में है। यूक्रेन पड़ता है आपका डियर यूरोप में, लेकिन डियर याद रखिएगा स्टेपी जो मरुस्थल है वो कजाकिस्तान में। और स्टेपी आपका ये जो घास का मैदान एक ऐसा मैदान है जहां पर डियर कोई भी आपका वह वृक्ष रहित घास का मैदान है। कौन सा? स्टेपी। अब मित्रों बताइएगा ये कौन सा पर्वत? ये आपका यूराल पर्वत। यूराल पर्वत एक ऐसा पर्वत है
जो रसिया को दोनों महाद्वीपों में बांट देता है। अब यूराल पर्वत से निकलने वाली एक नदी है, कौन सी नदी? यूराल नदी है। कौन सी नदी? यूराल नदी। यूराल के समानांतर एक नदी आती है, ये आपका इस नदी का नाम वोल्गा है। कौन सी नदी? वोल्गा नदी। अब आपको प्रश्न करेगा कि यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आप जवाब दीजिएगा वोल्गा नदी। कौन सी? वोल्गा। लेकिन यूरोप की दूसरे नंबर की सबसे लंबी नदी तो आप बताइएगा डेन्यूब नदी। डेन्यूब। अभी हम उसको बताते हैं। एक बात जरा हमको ये बताइए, यहाँ पर इटली के ऊपर ये आपका एक देश है स्विट्जरलैंड। अब स्विट्जरलैंड आप लोगों को पता होगा ये पूरी तरह से आल्प्स पर्वत पर स्थित है। अब यहाँ से यूरोप की 3 प्रमुख नदियां निकलती हैं। एक यहाँ से निकलती है राइन नदी। अब राइन नदी को जर्मनी की जीवन रेखा कहते हैं, या कोयला ढोने वाली नदी इसलिए इसको बोला जाता है। और ये सबसे व्यस्त नदियों में से भी एक है राइन नदी। और ये जर्मनी की जीवन रेखा, जर्मनी की लाइफ लाइन कही जाती है। और इसी आल्प्स पर्वत से एक नदी इटली में आती है, पो नदी। तो इटली की गंगा किस नदी को कहा जाता है? पो नदी को। पो नदी को, पो मरली पो, पो नदी क्या है? इटली की गंगा। और इटली की एक बहुत पवित्र नदियों में से एक गिना जाता है, किसको? पो नदी को। ये ध्यान दीजिएगा, आल्प्स पर्वत से 3 नदियां निकलेंगी। एक ऊपर गई है राइन, वो जाकर के आपका उत्तर सागर में गिर जाती है। और डियर जर्मनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है, कौन? राइन। और डियर इसीलिए जर्मनी की जीवन रेखा कहा जाता है, किसको? राइन नदी को। और दूसरी नदी आपका इटली में आती है नीचे, पो नदी, उसको इटली की गंगा कहते हैं। और एक नदी इधर निकल के आएगी, और ये डेन्यूब नदी जानते हैं किस सागर में गिरती है? काला सागर। यहाँ पर डियर काला सागर। मैप में देखिए, एक मैप अपने सामने रखा करिए आप लोग। आप याद रखिएगा, आप डेन्यूब नदी का उद्गम स्थल लिख लीजिएगा, आल्प्स पर्वत। और एक बात और नोट कर लीजिएगा, आल्प्स पर्वत से यूरोप की निकलने वाली 3 नदियां राइन और डेन्यूब और पो। राइन, पो और डेन्यूब, ये 3 नदियों का उद्गम स्थल कहाँ होता है? हाँ डियर, कहाँ होता है? आल्प्स पर्वत से। कोई कंफ्यूजन नहीं ना डियर। आगे बढ़े तो आप यूरोप की भी लगभग आपका सभी मेन रिवर्स आपने फाइनल किया। आगे बढ़े जो कॉमनली आपका पूछा जाता है। अब बचा आपका एशिया में। एशिया में आइए, सबसे ऊपर एक नदी आपको मिलेगी, यह आपका येलो रिवर। कौन सी रिवर? येलो रिवर को एक दूसरा नाम देते हैं वांगहो नदी। ये आपका चीन का इसको शोक कहते हैं, क्योंकि इस एरिया में बाढ़ के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी ये नदी है। कौन सी? वांगहो। वांगहो कहिए। और उसके नीचे एक नदी है यांगटीसी क्यांग। ये आपका एशिया की, क्या आपका चीन की सबसे लंबी नदी। चीन की भी है, और चीन की है तो आप एशिया की भी। ये नदी कौन सी है? यांगटीसी क्यांग। तो याद रखिएगा, यांगटीसी क्यांग ये आपका चाइना की सबसे लंबी नदी है, और एशिया की भी सबसे लंबी नदी। अगर लिख लेते हैं तो चाइना के लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि चाइना जो है एशिया में आता है। तो यांगटीसी क्यांग नदी एशिया की सबसे लंबी नदी। और उसके नीचे एक नदी है मेकांग नदी। ये चाइना से निकल करके थाईलैंड तक आई है, और थाईलैंड का क्या आपका कंबोडिया तक आई है। ये मेकांग नदी बहुत पूछता है। और मेकांग जल विवाद जो है 3 देशों के बीच में है। कौन कौन? म्यांमार, थाईलैंड, लाओस। लाओस में नहीं है, लाओस में ही है। कंबोडिया तो कहता है कि जो हमको पानी मिलेगा, हमको कोई दिक्कत नहीं है, हमको पर्याप्त मात्रा में जो पानी मिल जाएगा, that will be sufficient for us।
और डियर यहाँ देखिए, यही चीन से आपका एक नदी आपका निकलती तिब्बत के पठार से, सिंधु या इंडस, यहीं से निकलती सतलुज। तो आप सोचिए आपका ये जो तिब्बत वाला जो बेल्ट है, ये आपका तिब्बत का पठार, ये पूरी तरह से एशिया के इस वाले हिस्से में ये आपका पानी का बहुत बड़ा स्रोत माना जाता है। और चाइना जब चाहेगा, ये आपका जो एशिया का ये पार्ट है, इसमें जब चाहेगा आपका सूखा ला सकता है, क्योंकि नदियों के पानी को वह बांध बनाकर रेडी रखा है। और ये दुनिया का सबसे लंबा बांध बनाया है डियर, थ्री गर्लियस डैम आपका ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया है चाइना, बना के रेडी रखा है डियर। थ्री गर्लियस ये आपका डैम है, बनाया है चाइना, और ये दुनिया का सबसे लंबा डैम। और यहाँ तक कि वो आपका उस नदी की पानी की धारा को मोड़ने के लिए बना लिया है, बैराज बनाकर रेडी रखा कि जब चाहेगा वो आपका इन देशों में बाढ़ ला सकता है डियर। खैर चाइना आपका बहुत तेजी से विकास कर रहा है, और हमारे यहाँ तो डियर आपका चुनाव, अभी यूपी में चुनाव चल रहा है, अभी पंजाब में चुनाव चलने लगेगा, उत्तराखंड में चुनाव। अब आप लोग जरा सोचिए कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप या जो बाइडेन एक बार चुनाव लड़े, काम जो जीता हारा वो सब प्रक्रिया पूरी हुई, 5 साल तक बिना किसी चुनाव प्रक्रिया के अपना विकास करें। अब भारत में भी डियर देखिए, वन नेशन एक पॉलिसी की बात पहले से चलती आ रही है, वन इलेक्शन आपका, वन नेशन वन इलेक्शन, एक बार ही आपका पूरे देश का और सभी राज्यों का चुनाव करा देना चाहिए एक साथ। लेकिन रीजन इस बात का होता है कि बीच बीच में सारे राज्य आपस में आपका वहां मुख्यमंत्री का सीट के लिए आपका बार बार बीच बीच में सरकार गिरा देते हैं और क्रम टूट जाता है। तो अब ऐसा प्रक्रिया हो गया कि हमेशा चलता रहता है। और आपने देखा होगा कभी भी जो बाइडेन को कभी चुनाव प्रचार, एक बार वो अपना चुनाव लड़ेंगे बस, इसके बाद खत्म, उस बार पूरी एनर्जी जो है देश के विकास में आपका लगा देते हैं। और हम लोग के यहाँ तो आप लोग जानते हैं सारे नेता आपका एकदम समझिए पूरा आपका साल भर में 6 महीना तो चुनाव में व्यस्त रहते हैं, और फिर थोड़ा मोड़ा बचेगा तो इधर उधर आपका चलता रहता है डियर आपका। तो हाँ डियर, हाँ अलग अलग सब लगा रहता है। तो डियर इस बात को समझिएगा, ये चीज आप समझ गए होंगे। इतना ही आपको रिवर्स का एक टोटल पढ़ना है। और 2 रिवर और बता देते हैं, एक आपका अफगानिस्तान के बॉर्डर से निकलती है, ये आपका आमू दरिया, और यहाँ से एक नदी निकलती है सिर दरिया। ये दोनों नदियां आपका अराल सागर में गिरती। अगर आमू दरिया और सिर दरिया ये दोनों सेंट्रल एशिया की नदियां हैं। सेंट्रल एशिया में 5 देश आते हैं, KKTTU, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। भाई जो याद किए हैं आप लोग अभ्यास करते रहिए, भूले नहीं ना है। एशिया के सभी देशों को कौन काउंट करा सकता है? स्टेज पर आएगा कौन ऐसा लड़का है जो एक बार में आपका नॉन स्टॉप आपका पूरे एशिया के सभी देशों को काउंट करा सकते? आ जाए आप गिनवा दें आपका। नहीं यहीं से नहीं, यहाँ से गिनवाएंगे तो पूरा देश जानेगा, पूरा वर्ल्ड जानेगा कि ये लड़का बहुत तेज है। बताइए आपका पूरे एशिया महाद्वीप के सभी आपका देशों को एक बार में एक सांस में काउंट करा दिया। चलिए ऐसा अवसर आपको आने वाले दिनों में देंगे तो आपका सब लोग जानेंगे बाबू, आपका नाम रोशन भी हो जाएगा। चलिए बच्चियों में भी जिसको अगर आपका सुना सकता है कोई अगर तो बताएं, और आने वाले दिनों में सुनाइए आपका आकर के एक बार पूरे वर्ल्ड का सुना दीजिए। आपका सब तैयार करिए, एशिया का सुना दीजिए, यूरोप का सुना दीजिए। चलिए ये आपका पूरा फाइनल डियर, तो ये आपका रिवर्स की टॉपिक थी, इतना आपको पढ़ना है, याद रखिएगा। और डियर अराब सागर सूखने वाला था,
ये दोनों नदियों की गिरने से आपका उसका अस्तित्व भी बचा है। हालांकि अरब सागर का बहुत ज्यादा हिस्सा जो है वह पूरी तरह से क्या हो गया, सूख गया। अब भारत में जब आएंगे बाबू डीप तो आपको हर चीज पढ़ा देंगे पूरा। और कुछ पॉइंट हम आपको फटाफट रिवाइज करते हैं इंडिया का। शुरुआत कर देते हैं आजा से। जरा बताइए, ध्यान से सुनिएगा, मेरे पास पूरी लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बस बताइए। देखिए डियर, बताइएगा। एक मठ है ठीक से मठ लेह में। मठ माने जानते हैं जहाँ पर साधु संत अपना पूजा पाठ करते हैं, मठ। जैसे एक मठ हमारे यहाँ गोरखनाथ जी का जो है गोरखपुर में है, गोरखनाथ धाम, वो मठ है डियर, मठ। वहाँ पर साधु संत महात्मा रहते हैं। एक बताइएगा हजरत बल, ये श्रीनगर में। और स्वर्ण मंदिर कहाँ पर है? अमृतसर पंजाब। कुतुब मीनार दिल्ली में। अब कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद है दिल्ली में। और डियर 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में। ये तीनों इकाइयां जो हैं कुतुबुद्दीन ऐबक की बनाई गई। राजस्थान के पहाड़ी किले राजस्थान में ही हैं। और ये सोमनाथ का मंदिर भारत के किस राज्य में? गुजरात में है। गुजरात में एक सोमनाथ ऑलरेडी स्थान है, सोमनाथ, वहीं पर है सोमनाथ का मंदिर। सांची का स्तूप किस प्रदेश में है? मध्य प्रदेश में। जंतर मंतर कहां पर है? जयपुर में। ताजमहल कहां पर है? आगरा में। और डियर फूलों की घाटी कहां पर है? उत्तराखंड के चमोली जिले में। याद रखिएगा, उत्तराखंड के चमोली जिले में टेट में एक बार का पूछा गया। दार्जिलिंग हिमालयन एरिया आपका, ये दार्जिलिंग जानते हैं पड़ता है पश्चिम बंगाल का हिस्सा, चिकन नेक के थोड़ा ऊपर गोडक। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? असम में। किसके लिए फेमस है? गैंडा जानवर के लिए, गैंडा के लिए। मणिपुरी नृत्य किस राज्य में होता है? मणिपुर में होता है। और मणिपुर की राजधानी क्या है? कौन सा है? इम्फाल है। सही जवाब दिया आपने। मणिपुर में एक झील है जो तैरता हुआ झील है, तैरता हुआ वहां पार्क है। लोकटक झील में तैरता हुआ पार्क, उसका क्या नाम है? कैबुल लामजाओ। शिलांग कहां पड़ता है डियर? मध्य प्रदेश। अरे मेघालय की राजधानी शिलांग। अब मेघालय में जो 3 पहाड़ियां हैं, गारो, खासी और जयंतिया। और डियर जीवित पुल कहां पाया जाता है? मेघालय में ही पाया जाता है। मानस अभयारण्य कहां पर है? असम में। काजीरंगा असम में। और माजुली एक विश्व का एकमात्र सबसे बड़ा नदी डेल्टा है, वह कहां पर है? असम में। किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर। आप बताइएगा, नालंदा एक प्रसिद्ध तीर्थस्थल है, ये आपका पड़ता है कहां पर? बिहार में। राजगीर कहां पड़ता है? बिहार में। वैशाली कहां पड़ता है? बिहार में। वैशाली बिहार में पड़ता है। ये उत्तर बिहार में पड़ता है या दक्षिण बिहार में? उत्तर बिहार में पड़ता है। गया के पास बोध गया है। बोध गया में आपका महाबोधि मंदिर है भगवान बुद्ध का, क्योंकि भगवान बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति वहीं किया था। कहां पर? बोध गया में। किस नदी के किनारे? फल्गु नदी के किनारे। और सारनाथ जो किस धर्म का एक पवित्र तीर्थ स्थल है? बौद्ध धर्म का। कहां पड़ता है? यूपी में पड़ता है। यूपी में। बनारस में पड़ता है। बनारस जिले के अंतर्गत वो आता है। सही बताया लड़का।
बनारस डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है सारनाथ डियर। और वहां पर भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, जो धम्म चक्र प्रवर्तन काल है। किस भाषा में था? पाली भाषा में। झांसी किस प्रदेश में पड़ता है? यूपी में पड़ता है। और ये क्यों फेमस है आप जानते ही हैं। खजुराहो का मंदिर किस राज्य में? खजुराहो का मंदिर जो है मध्य प्रदेश में। भीम बेटका कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। उज्जैन में आपका मेला लगता है, कौन सा? कुंभ का मेला लगता है। और ये अहमदाबाद क्यों फेमस है? सूती वस्त्र उद्योग के लिए। इसका उपनाम क्या होता है? हाँ, भारत का मैनचेस्टर। अगर यूपी का मैनचेस्टर पूछा जाए तो क्या बताएंगे? कानपुर। एलिफेंटा कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में। अजंता की गुफा वहीं पर है। और ये बताइएगा छत्रपति शिवाजी टर्मिनल कहाँ पर है? मुंबई में। मुंबई में है और महाराष्ट्र में आ ही जाएगा। और ये बताइएगा बेसिलिका ऑफ बोम जीसस ये गोवा में है। और हम्पी कर्नाटक में। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु, इसको सिलिकॉन सिटी कहते हैं। पश्चिमी घाट कहाँ पड़ता है? पश्चिमी घाट केरल में। यह क्यों फेमस है? ये आपका जैव विविधता यहाँ पर भारत में सबसे ज्यादा पाई जाती। मोहिनी अट्टम और कथकली ये दोनों नृत्य किस राज्य के हैं? केरल के। तिरुवनंतपुरम किस राज्य में? केरल में। कन्याकुमारी किस राज्य में है? तमिलनाडु में है। मदुरई का मंदिर जो है किस राज्य में है? तमिलनाडु में है। ये बृहदेश्वर का मंदिर तमिलनाडु में है। भारतनाट्यम किस राज्य का लोक नृत्य है? तमिलनाडु का है। तंजावुर का मंदिर तमिलनाडु में है। और ये शोर मंदिर महाबलीपुरम में है, ये आपका वहीं पर है, तमिलनाडु में। कांचीपुरम तमिलनाडु में है। पुदुचेरी तमिलनाडु के अंतर्गत एक केंद्र शासित प्रदेश है। उसका 2 जिला आपका तमिलनाडु में है, एक जिला आपका आंध्र प्रदेश में, एक जिला आपका केरल में। केरल में स्थित तमिलनाडु, अरे पुदुचेरी का जिला पुंडीचेरी का डेरमाहे, और एक यानम कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। कुचिपुड़ी किस राज्य का? आंध्र प्रदेश का। हैदराबाद राजधानी किस प्रदेश की है? आंध्र प्रदेश की राजधानी नहीं है। ये आपका तब तक अभी अस्थायी रूप से चल रहा है, लेकिन वो राजधानी है तेलंगाना की। चार मीनार कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में। किसने बनवाया था? हाँ, ओली कुतुब शाह। डियर अब बताइएगा, एक पूछा गया है डियर कि ओडिसी नृत्य किस राज्य का है? उड़ीसा का। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में? उड़ीसा में। किस स्थान पर है? कोणार्क में है। और ये बताइएगा सुंदरबन अभयारण्य पश्चिम बंगाल में किस जानवर के लिए है? हाँ, ये आपका टाइगर रिजर्व। टाइगर रिजर्व की शुरुआत भारत में कब हुई थी? कब? थैंक्स, 1973। पूरा आपको याद है A to Z। कोहिमा राजधानी किसकी है? थैंक्स डियर। संस्कृत वाले लोग चले जाएं। किसे